आज मैं बात करने वाला हूँ मेरा सबसे फेवरेट वेब सीरीज सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 के बारे में। और सच बोलूं तो ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने इसका फर्स्ट सीजन देखा था ना, तब मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल सीरीज तो नहीं है, क्योंकि इसने मुझे सिर्फ एंटरटेन नहीं किया बल्कि लाइफ के कुछ रियल लेसन्स भी दिए। हर एक सीन, हर एक डायलॉग ऐसा था जैसे डायरेक्टली रियल लाइफ से उठाया गया हो। इसलिए जब मुझे पता चला कि इसका सीजन 2 भी आने वाला है, तब मैं एक्साइटेड तो था, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट भी था, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं तो सीजन 1 इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने सीजन 2 देखना स्टार्ट किया, मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। पहले ही एपिसोड से क्लियर हो गया कि मेकर्स ने सिर्फ कंटिन्यूएशन के लिए तो इस सीजन को नहीं बनाया, बल्कि स्टोरी को और डीप और इंटेंस बना दिया है। ये सीजन हर एक एस्पेक्ट में ग्रो करता है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो या इमोशनल इम्पैक्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सीरीज पहले यूट्यूब पे रिलीज हुई थी, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि अब इसका सेकेंड सीजन एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो रहा है। ये खुद में ही एक प्रूफ है कि कंटेंट अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो तो प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता। अब अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। आप लिटरली एक सीन के लिए भी बोर फील नहीं करोगे। हर एपिसोड के एंड पे आपको ऐसा लगेगा कि बस एक और देख लेता हूं, और यही एक अच्छी सीरीज की पहचान होती है। इसकी कहानी हम सबके लाइफ से कनेक्टेड लगती है, इसलिए आप इससे इमोशनली अटैच हो जाते हो। ये कोई फिक्शनल दुनिया की कहानी नहीं है, ये रियलिटी के बहुत करीब है। ये सीरीज दो पैरेलल कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती है, और वही इसको और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। एक साइड है जिमी, एक ऐसा कैरेक्टर जो एग्रेसिव भी है, वायलेंट भी है। उसकी अपनी मामा के साथ जो दुश्मनी है वो सीजन 2 में और भी ज्यादा ब्रूटल और इंटेंस हो जाती है। जिमी का कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके इमोशंस, उसका एंगर, उसका पेन, सब कुछ आप फील कर पाओगे। कुछ सीन्स में तो आप उसके लिए सिंपैथी भी फील करोगे। दूसरी साइड है प्रशांत, जो बिल्कुल ऑपोजिट है जिमी के। एक सीधा साधा लड़का जो सपने देखता है, हीरो बनना चाहता है और ऑनेस्टली अपनी लाइफ जीना चाहता है। उसका स्ट्रगल अलग है, उसका पेन अलग है, लेकिन वो कभी अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये कॉन्ट्रास्ट जिमी और प्रशांत के बीच का ही इस सीरीज को इतना पावरफुल बनाता है। एक तरफ एग्रेशन और सर्वाइवल है, और दूसरी तरफ है ड्रीम्स और ऑनेस्टी। और जब इन दोनों की स्टोरीज पैरेलल चलती है तो आपको लाइफ के दो अलग पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। इन दोनों कैरेक्टर्स का स्ट्रगल, उनकी जर्नी, उनके इमोशंस, ये सब इतना रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि आप नेचुरली उनसे कनेक्ट हो जाते हो। आपको लगेगा कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, ये हम ही है, हमारे डिफरेंट वर्जन्स। और यही चीज इस सीरीज को रिलेटेबल बनाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑनेस्टली कोई भी वीक नहीं है, हर एक्टर ने अपना 100% दिया है। लेकिन स्पेशली जिमी का कैरेक्टर जो प्ले किया गया है वो आउटस्टैंडिंग है। और ये और भी इम्प्रेसिव हो जाता है जब आपको पता चलता है कि इस सीरीज के राइटर और डायरेक्टर अमरीश वर्मा खुद ही जिमी का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब एक ही इंसान ने इतनी स्ट्रॉन्ग राइटिंग भी दी और उतनी ही पावरफुल एक्टिंग भी की है। ये चीज रेयर होती है। डायरेक्शन इतना टाइट है कि कहीं भी स्टोरी लूज नहीं पड़ती, और राइटिंग इतनी शार्प है कि हर डायलॉग इम्पैक्टफुल लगता है। और हाँ, अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें जो मोनोलॉग्स थे वो कितने पावरफुल थे। सीजन 2 में भी वैसे ही कुछ मोमेंट्स है जो आपको गूज़बम्प्स देंगे। ऐसे डायलॉग जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि फील करने के लिए होते हैं। कभी कभी आप पॉज करके सोचने लग जाओगे कि ये लाइन कितनी सच है। ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये सीरीज सिर्फ पसंद नहीं है, ये मेरे लिए एक कंफर्ट सीरीज बन चुकी है। जब भी मैं डिमोटिवेट फील करता हूं, मैं इसे रिविजिट करता हूं, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती, आपको रिमाइंड कराता है कि स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में है, और सपने और रियलिटी के बीच जो फाइट है वही असली स्टोरी है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये सीरीज अभी भी अंडररेटेड है, और इसको और भी ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे जब कंटेंट क्वांटिटी ज्यादा है और क्वालिटी कम, वहाँ ये सीरीज एक जेम है। और अगर सीजन 2 इतना स्ट्रॉन्ग है तो ऑनेस्टली मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ सीजन 3 के लिए। मेकर्स ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसको देखकर लगता है कि आगे और भी कुछ बड़ा देखने को मिलेगा।
अगर आप लोगों ने भी ये सीरीज देखी है तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है जिमी और प्रशांत के जर्नी के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।